नमस्कार दोस्तों, स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका स्वागत है। भारत की नदियों पर बसे शहर के टॉप 50 क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूं। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जहां मैंने पूरे 100 शहरों को डिस्कस किया था पूरी ट्रिक के साथ में। आज हम उन ट्रिक्स को रिवाइज भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट भी लगाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, 1 नंबर जरूर पक्का हो जाने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक, राजमुंद्री, नांदेड़ और खम्माम। सही जवाब है खम्माम गोदावरी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए इसको कैसे कनेक्ट करवाया था कि गोदावरी से मैंने बताया था गदा। तो गदा जब नासिका यानी नासिक पर पड़ती है तो नाक टूट जाती है। राजा का हथियार भी होता है गदा, और किसी की गदा से चोट पड़ रही है तो वो क्या कह रहा है? ना दे मुझे गदा से, ना दे मुझे मत मार। इस तरीके से आपको मैंने कनेक्ट करवाया था। दूसरा है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। सही जवाब है झेलम। देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी होते हैं, उनको आपको झेलना पड़ता है, ऐसे अपन ने ये कनेक्ट किया था। तीसरा सवाल, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती, पेन्नार। सही जवाब है मांडवी। देखिए एक बच्चा है, वो एक पन्ना ले रखा है उसने और उस पर एक अक्षर मांड रहा है जिसका नाम है जी। पणजी से पन्ने पर जी बना रहा है, मांड रहा है। कौन? बच्चा। मांड रहा यानी बना रहा है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। सही जवाब है यमुना। देखिए यमुना को मैंने कनेक्ट करवाया था यम जी से। तो अब देखिए कैसे याद करवाया था कि जब यमुना है तो इसका मतलब क्या है, और आगरा है। आग लग गई कहीं पर, अब आदमी मर गया, तो मर गया तो सीधे किसके दर्शन होने वाले हैं? यमराज के। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है ताप्ती। देखिए जब सूरज की गर्मी से लोग वाग तप जाते हैं, सूरज की गर्मी से लोग वाग तप जाते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, तवा, तापी, क्षिप्रा। सही जवाब है क्षिप्रा, ऑप्शन डी। कि देखिए जब बल्ब जलता है, उजाला होता है, तो कोई भी जो छुपी हुई है सब दिखाई देने लग जाती है। कोई भी चीज छुप नहीं सकती आपसे, तो छुपने से मैंने आपको क्षिप्रा कनेक्ट करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी, दिल्ली। आपको साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। बाकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऋषि हरिद्वार बैठा, राख लगाए कानों में, अल्लाह अल्लाह फतेह करे, रोज सुनाए कानों में, मिर्जा से बारिश में, गाजी बॉक्सर बोला है, बड़ी बेगम जो पटाई उसे साफ मुंगेरी ले भागा। भाई इसको घोट लो। इसमें जितने भी शब्द हैं, ऋषि से ऋषिकेश, हरिद्वार से हरिद्वार, बैठा से बिट्ठू, राख से फरुखाबाद, कानों से कन्नौज और कानपुर, अल्लाह अल्लाह से इलाहाबाद, प्रयागराज, और इधर आपका फतेहपुर आ रहा है, फतेह से मिर्जा से मिर्जापुर, बारिश से वाराणसी, गाजी से गाजीपुर, बक्सर से बक्सर, बोला से बलिया, बरी से बरौनी, बेगम से बेगूसराय, पटाई से पटना, साहब से साहिबगंज और मुंगेरी से मुंगेर और भागा से भागलपुर। तो देखिए यहाँ पे आपका साफ साफ दिख रहा है, रोज सुनाए कानों में से कानपुर है, पटाई से आपको पटना दिख रहा है, और बारिश से आपके यहाँ पे वाराणसी दिख रहा है, यानी दिल्ली इसका एलिमिनेट होकर के आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। तो सही जवाब हो जाएगा चित्रकूट, जो है मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बाकी लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर तीनों ही आपके गोमती नदी पर हैं। तो इसको मैंने कनेक्ट करवाया था गौ माता से। कैसे? कि गौ माता आपकी लाखों में एक होती है, जिसके लिए आप लाखों में एक से लखनऊ, जिसके लिए कई लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। तो वो जौनपुर हो जाएगा, और सुल्तानपुर आपको सीधे सीधे याद करवाया। गंगा नद पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, भुवनेश्वर और पटना। सही जवाब हो जाएगा पटना, जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल वही पुरानी वाली टेक्स्ट आप यहां देख रहे हैं, पटाई से पटना यहां पे निकल के आ रहा है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? इसी ट्रिक से आप देखेंगे, इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज। अल्लाह अल्लाह से इलाहाबाद या प्रयागराज। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी और अजय। सही जवाब है स्वर्णरेखा। इस जो ये जम जाता है शहद, तो कैसा लगता है? वो स्वर्ण जैसा लगता है। शहद जमशेद से जम जाता है शहद, तो बिल्कुल वो सोने जैसा लगता है, स्वर्णरेखा। मथुरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी के तट पर। देखिए मैंने आपको इस तरीके से याद करवाया था कि यमुना से यम, कि आग लग जाए तो भी यमराज के दर्शन होंगे, माथे में दर्द हो आदमी निपट लिया तो भी यमराज के दर्शन होंगे, दिल का दौरा पड़ जाए दिल्ली तो भी यमराज के दर्शन होंगे,
और आ जाए जिंदगी का तो भी यमराज के दर्शन होंगे, ईंट आपके सर पे गिर जाए आपकी मृत्यु हो जाए तो भी यमराज के दर्शन होंगे, और काल आपको ले जाए आपकी मृत्यु हो जाए तो भी आपको यमराज के दर्शन होंगे। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है गोमती नदी पर। कई लोग जान देने को भी तैयार हो जाते हैं गौ माता की रक्षा के लिए। गोमती से गौ माता और जौनपुर से जान। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? देखिए, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, कटक महानदी पे है, भोपाल और मैसूर, मैसूर कावेरी नदी पे है। सही आंसर हो जाएगा भोपाल। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो ये महानदी, सूरत तो आपने अभी देखा था, सूरज की गर्मी से आप तप जाते हो, यानी सूरत का ताप्ती है। कटक जो महानदी के किनारे है, महानदी अपने किनारों को काटती है, या दूसरे तरीके से बताया था महानदी का कि महान जो लोग होते हैं वो अपनी बातों को नहीं काटते, काटने से कटक। और भोपाल का कुछ नहीं है, तो मैसूर मशहूर हो गया था एक गाना जो था कि कोलावेरी दी, कोलावेरी से आपको कावेरी कनेक्ट करवाया था। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? देखिए, कानपुर गंगा पर है, पटना गंगा पर है, बरौनी भी गंगा पर है, दिल्ली जो है यमुना पर है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब है ब्राह्मणी। देखिए, इसको मैंने बताया था, किसी राउरकेला यानी किसी को राहु की दशा लग जाए तो उसको निपटवाने के लिए, उसका समाधान के लिए वो किसके पास जाता है? ब्राह्मण के पास जाता है, तो ब्राह्मण से ब्राह्मणी। अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु, गंगा, सरयू, यमुना। सही जवाब है सरयू नदी के तट पर। अयोध्या यानी योद्धा, और योद्धा क्या करता है? सर काट देता है, सर से सरयू। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? विजयवाड़ा, मैसूर, बंगलौर और हैदराबाद। सही जवाब हो जाएगा मैसूर। देखिए, इसको देख लेते हैं एक बार कि विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर है? ये देखिए, कृष्ण नदी के तट पर है। यदि आपको युद्ध में विजय चाहिए तो आप किसके पास जाते हो? जैसे महाभारत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे क्योंकि उनको विजय चाहिए थी, तो आप कृष्णा के पास जाते हो। मैसूर की बात करें तो मैसूर यानी मशहूर, मशहूर कौन सा गाना हुआ था? कोलावेरी दी, वाई दिस कोलावेरी दी। बंगलौर की बात करें तो मैंने बताया था ये वृषभावती नदी के किनारे है। बंगलौर क्या कि आप जो वृषभ होता है, सांड को बोलते हैं, सांड आपको टक्कर मार रहा है तो बैंग, बैंग से बेंगलोर। और हैदराबाद का बताया था कि यदि घर है और उसमें है दरार, हैदरा से है दरार, तो घर में कौन घुस जाएगा? मूसा घुस जाएगा, यानी ये मूसी नदी के किनारे है। साबरमती नदी किस नदी के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद और विजयवाड़ा। सही जवाब है अहमदाबाद। तो देखिए, जो अहम यानी घमंड, और ये घमंड किन लोगों को होता है? साब लोगों को होता है। साब लोगों को अहम होता है, घमंड होता है, तो साब से साबरमती। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है मूसी। अभी अभी बताया था, है घर में दरार, है घर में दरार, तो कौन घुस जाएगा? मूसा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी राप्ती। देखिए, गोरखपुर, जितने भी गोरख धंधे होते हैं कब होते हैं? रात्रि में, रात्रि से राप्ती, यानी रात्रि में ही सारे गोरख धंधे होते हैं, रात्रि से राप्ती कनेक्ट करवाया था। जम्मू किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है तवी नदी पर। जम्मू तवी एक्सप्रेस भी चलती है। वैसे आपको पता है, कोई भी चीज़ जम्मू से जम गई तो क्या करोगे? आप उसको गैस के पास ले जाओगे, तवे पे रखोगे और गर्म करके पिघला लोगे, तो तवे से आपको तवी नदी कनेक्ट करवाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बेंगलोर स्थित है? शरावती, कावेरी, कृष्णा, वृषभावती। सही जवाब है वृषभावती। वृषभ यानी सांड, तो सांड जब टक्कर करता है तो उस टक्कर को बोलते हैं कि सांड से बैंग हो गया, टक्कर हो गई, तो बैंग से बेंगलोर। अगला सवाल है, कारवार किस नदी पर स्थित है? ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखिए, काली नदी के तट पर, बिकॉज कार से भी कारा कारा आ रहा है, कारा कारा यानी काली काली। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बागलकोट स्थित है? सही जवाब है घाट प्रभा। देखिए, कैसे बताया था कि भाई कोट है तो गंदा हो गया है तो जाओ बगल में जाओ और घाट पर धो लाओ, बगल में जाओ और घाट पर धो लाओ। बागलकोट, बगल में जाओ, कोट को घाट पर धो लाओ, घाट प्रभा। सूची 1 को 2, सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इधर नगरों के नाम है और इधर समीपवर्ती नदी है। तो देखो, इन तरह के सवालों को करने का सबसे बड़ा तरीका होता है, जो सबसे पहले आपको पता है कि भाई मुझे ये आता ही आता है, उसको देखो। ऑप्शन डी उज्जैन, आपको पता है कि उजाले में कुछ भी छुपा नहीं रहता है, तो
डी का 3 है, तो डी का 3 है मतलब ये दो ऑप्शन शुरू के ए और बी हैं, 3 और सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। अब इन दो में से अपन देख लेते हैं कि देखिए बैतूल, बैतूल जो है मैंने बताया था बैत से जब मार पड़ती है तो आप तब जाते हो बिल्कुल, तो बैतूल ताप्ती, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 यानी और ये वाला यानी ए और बी में से सीधा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी जगदलपुर और जबलपुर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कैसे कि जब बैत से मार पड़ती है जब तो ताप्ती हो गया। और दूसरा जबलपुर का आपको मैं बताऊं तो जब किसी चीज़ पर आप बल लगाते हो, उसको पिचकाते हो तो वो सॉफ्ट पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है, तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है ये चीज़। और जो आपका जगदलपुर है ऑप्शन बी का ये बन इंद्रावती नदी के किनारे है, ये आप इसको थोड़ा सा याद रख लें। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब है सतलज। तो देखिए आपको ध्यान लगाना है, लुधियाना से ध्यान लगा रहे हो और कैसे लगाते हो ध्यान? टीम में लगाते हो, एक साथ लगाते हो, साथ से आपको सतलज, साथ एक साथ। निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है? सोकावा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, इनमें से सभी। सही जवाब है इनमें से सभी। देखिए मैंने बताया था दो आंटियां हैं बात कर रही हैं, एक आंटी का नाम है ब्रह्मा, तो दूसरी आंटी उससे क्या कह रही है? ब्रह्मा तेरा पुत्र डब्बा है, गंवार है, दिन भर सोता है। डब्बा से डिब्रूगढ़, गंवार से गुवाहाटी और दिन भर सोता है से सोकोवा घाट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बैगई नदी पर स्थित है? सही जवाब है मदुरई। मदुरई, अरे भाई जिसकी आवाज मधुर होगी वो गाएगा, वो गाएगा, वो गाएगा से वैगई। अब देखिए यहाँ पे कुछ शहर जो मैंने दिखाए हैं वो सब कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं और इनको अपन ने कनेक्ट किया था, कावेरी में से निकाला था बैरी, बैरी यानी एनिमी। तो जो बैरी होगा वो कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा आपके लिए। तो देखिए तिरुचिरी यानी तेरे को चीर दूंगा, ऐसा कौन बोलेगा? बैरी बोलेगा। और तेरे रंग को भंग डाल दूंगा, तेरे रंग में भंग डाल दूंगा, ऐसा कौन बोलेगा? बैरी बोलेगा। इस रोड को मैं ब्लॉक कर दूंगा, ऐसा कौन बोलेगा? बैरी बोलेगा। ये सीधे सीधे कड़वा कौन बोलेगा? करूर यानी कड़वा कौन बोलेगा? आपका बैरी बोलेगा। तंज कौन कसेगा? तंजावुर, आपका बैरी कसेगा। आपकी कुशलता कभी नहीं चाहेगा, ऐसा कौन करेगा? आपका बैरी है। और मैसूर को मैंने कनेक्ट करवाया था कोलावेरी दी गाने से, यानी जो कोई गाना मशहूर हुआ था वो कोलावेरी दी था और उसी से आप इसको मैसूर को कनेक्ट करवाया था। अब आगे बात करते हैं इसकी जो अपना कोयम्बटूर है, यहाँ पर कोयम्बटूर का जो है नोयाल करके एक नदी है उसके किनारे ये स्थित है। तो ये बताया था कोई गया टूर पे, कोयम्बटूर यानी कोई गया टूर पे। अरे भाई गया तो सही, किससे गया है? नौका से गया है, नौका से गया यानी नोयाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्वामित्री नदी पर स्थित है? अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, ग्वालियर। सही जवाब हो जाएगा बड़ौदा। तो विश्वामित्र जो थे, आपने देखा है इनका सीरियल, ये बड़ा डराते थे, तो बड़ा डराते से बड़ौदा और विश्वामित्र से विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है बड़ौदा। निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है? फिरोजपुर, लुधियाना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उपर्युक्त दोनों, यानी फिरोजपुर और लुधियाना। कैसे याद करवाया? कि देखिए रोज रोज आपको रोज देख करके सताता है, सताने से सतलुज, और रोज आपको दिख रहा है फिरोजपुर में आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका कनेक्ट सीधे सीधे। दूसरी बात, जो लोग ध्यान लगाते हैं वो साथ साथ लगाते हैं, तो ये लुधियाना सतलज नदी के किनारे हो गया। तीसरा, आप फिरोजपुर की बात करें कि रोज से आप कह सकते हैं फिरोज से रूह अफ़ज़ा शरबत जो भी आप साथ साथ पीते हो, तो या तो आप साथ साथ से कनेक्ट कर लो सतलज, कि साथ में ध्यान लगाते हैं, साथ में रूह अफ़ज़ा पीते हैं, सतलज हो जाएगा। या फिर आप इसको सताने से कनेक्ट कर लो कि भाई कोई रोज रोज फूल देके सता रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है अलकनंदा नदी। देखिए ऋषि लोग अलकनंदा में जाकर के क्या करते हैं, बद्रीनाथ में जाकर के क्या करते हैं? अलक निरंजन, तो अलक निरंजन से आपका अलकनंदा याद आएगा। पंढरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भीमा, यमुना, बेतवा, गंगा नदी। बिल्कुल आसान है, पंढरपुर से एक ही शब्द बनता है मिलता जुलता, पांडव, और पांडवों में सबसे बलशाली थे भीम, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भीमा नदी। बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, माही, रामगंगा और गंगा। तो देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा रामगंगा नदी। तो बरेली, बड़ी रैली, एक बड़ी रैली निकल रही है, किस लिए निकल रही है? अरे भैया राम जी के मंदिर बनवाओ, गंगा जी के मंदिर बनवाओ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरा तरीका मैंने बरेली में कि रामायण के अंदर ये बरेली से बेर निकालो आप, तो शबरी ने बेर किसको खिलाए थे? राम भगवान को खिलाए थे। बाकी ज़्यादा अच्छा तरीका है कि बरेली से बड़ी रैली निकल रही है राम और गंगा के अधिकारों के लिए, राम और गंगा के मंदिरों के निर्माण के लिए।
कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा हुगली नदी पे। कैसे याद करवाया था कि देखिए जो कोलकाता से काला कुत्ता, और काला कुत्ता कहाँ पर होता है? घर में तो होता नहीं है, कहाँ पर होता है? गलियों में होता है। तो गली से हुगली नदी। और दूसरा कॉल, कॉल आ गई आपकी, तो आप क्या करते हो? गल करते हो, यानी बातें करते हो, तो उससे भी आपका ये कनेक्ट हुआ था। अजमेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब हो जाएगा लूनी। अजय मर गया, अजमेर से अजय मर गया। क्यों मर गया भाई? भाई उसने लोन लिया था, लोन से लूनी, जो उससे चुका ही नहीं गया तो उसने सुसाइड कर लिया। महानदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? कटक, संबलपुर, उपरयुक्त दोनों, नासिक। नासिक तो गोदावरी के किनारे है। कटक और संबलपुर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल उपरयुक्त दोनों हैं। कैसे? देखिए, महान जो महानदी यानी महान लोग, महान लोग क्या है? मुसीबत के वक्त में एक दूसरे को संबल देते हैं, हाथ बढ़ा करके सहायता करते हैं, तथा दूसरे लोगों की बात नहीं काटते। कोई आदमी बोल रहा है उसकी बात नहीं काटते। ये दो विशेषताएं किसकी होती हैं? महान लोगों की। तो महान से ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, महानदी जो है बहुत बड़ी नदी है, उसका वेग जो होता है उसके कारण वो अपने किनारों को काटती रहती है। काटती से आपको कटक याद आएगा। और दूसरा, आप उस महानदी के किनारे चल रहे हो तो क्या कहते हैं कि भाई संभल के चलो, संभल के चलो, नहीं तो इसके प्रचंड वेग में बह जाओगे, गिर जाओगे। तो संभल, संभल दोनों आप कनेक्ट हो जाता है। विजयवाड़ा निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, बिल्कुल आपको अर्जुन को चाहिए थे विजय, तो कृष्णा के पास गए थे, और किसी को भी विजय चाहिए तो कृष्ण भगवान के पास जाते ही हैं। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आपको याद है। कुवम नदी या काउन नदी और अडियार नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? तिरुनेलवेली, संबलपुर, चेन्नई और नासिक। तो देखिए, इसको आप चेन्नई से कनेक्ट कर लें। देखिए, कू का कू उठाओ और अडियार का ए उठाओ, तो क्या बन रहा है? कू आ, तो कुआ। अब किसी को चैन नहीं होता है, परेशान है वो अपनी ज़िंदगी से, तो कई बार कुएं में जाकर कूद जाता है। कुवम और अडियार, इस तरीके से आप कनेक्ट हो जाएगा कि चैन नहीं है तो कुएं में जाकर कूद गया। औरंगाबाद निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है काउन नदी। देखिए, औरंगाबाद से एक ही चीज़ पकड़ में आती है, औरंगजेब। औरंगजेब को अपन मान सकते हैं वो थोड़ा कामुक प्रकृति का था, उसमें कामुकता थी, तो उससे कामुक से आपको काउन नदी कनेक्ट करना है। नेत्रवती और गुरुद्वारा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? सही जवाब है मंगलौर। तो देखो, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? मंगलौर यानी मंगल। अब घर में कोई भी मंगल काम होता है तो आप क्या देते हो? नेग देते हो, नेग देते हो दूसरों, कभी ब्राह्मण को नेग देते हो, कभी अपने परिवार के रिश्तेदारों को नेग देते हो, एक तरह की गिफ्ट होती है। तो ने से तो हो जाएगा नेत्रवती, और गै से आपको याद आएगा गुरुपुरा नदी। मैसूर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मशहूर हो गया था गाना कोलावेरी कोलावेरी दी, यानी कोलावेरी से कावेरी, तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। मुला व मूठा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? सही जवाब है पुणे। देखिए, मुला व मूठा से क्या करना है अपने को? मुला से मूली, और अपन क्या कर रहे हैं? मूली का मट्ठा, मूली को जूस निकाला जिसको मूली का मट्ठा बोल रहे हैं, उसको पी रहे हैं। तो पुणे से पी रहे हैं, पुणे से तो पीना, और पीना क्या? मूली का मट्ठा। अगला सवाल, बिहार में स्थित तीर्थ स्थल गया निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दामोदर, फल्गु, कोसी और गंगा। तो सही जवाब हो जाएगा फल्गु नदी। देखिए, फल्गु नदी। अब देखिए, गया जो है एक धार्मिक तीर्थ स्थल है जहाँ लोग एक फल की इच्छा होती है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनको फल में क्या चाहिए होता है? मोक्ष चाहिए होता है। तो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो फल से तो आपको फल्गु याद आ जाएगा, और गया आपको धार्मिक स्थल है, ऐसे कनेक्ट करना है। कोयम्बटूर किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है नोयाल। कोई गया टूर पे, कोई गया टूर पे कोयम्बटूर, और कैसे गया है? नैया से गया है, नैया यानी नाव से गया है, नैया से गया है, नोयाल। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर झांसी स्थित है? सही जवाब है बेतवा। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो हवा से बातें करता था, घोड़ा था जो वो हवा से बातें करता था, बेतवा नदी। निम्नलिखित में से कौन से शहरों का युग्म कावेरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपको बैरी, कावेरी से वैरी याद करना है। तेरे को चीर दूंगा, ऐसा वैरी बोलता है। इस रोड को ब्लॉक कर दूंगा, ऐसा वैरी बोलता है। रंग में भंग डाल दूंगा, ऐसा वैरी बोलता है। तेरे को कुशल नहीं रहने दूंगा, ऐसा भी वैरी बोलता है। तंज भी वैरी कसता है, कड़वा भी वैरी बोलता है। मशहूर आपका, हाँ, मशहूर हुआ था कोलावेरी दी गाने के कारण। और कोयम्बटूर तो नोयाल नदी के किनारे है, तो सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर। एक्चुअली कावेरी पे नहीं है, नोयाल नदी पे है। निम्नलिखित में से कौन से शहरों का युग्म गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए, ये वो आपको पोएम याद रखनी पड़ेगी, जो कविता है कि ऋषि हरिद्वार बैठा, राख लगाए कानों में। तो उसमें आपने देखा था भागा,
तो भागलपुर, साहिबगंज, बेगूसराय, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, ये सब, और फर्रुखाबाद, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। केवल लखनऊ जो है वो लाखों में एक है, हमारी गौ माता यानी गोमती नदी के किनारे है। नर्मदा के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? जबलपुर, भरूच, ओंकारेश्वर, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, नर्मदा में नरम छुपा हुआ है, और मैंने बताया था कि जो आपके ओंकारेश्वर हैं भगवान शिव, या जिनको आप भैरव बाबा बोलते हो, वो भाव से शक्त हैं पर अंदर से बहुत नरम है। तो भरूच और ओंकारेश्वर दोनों ही नर्मदा नदी किनारे, और जब आप बल लगाते हो तो कोई भी चीज़ नरम पड़ जाती है। तो तीनों उपयुक्त सभी इसका उचित जवाब हो जाएगा। भैरव बाबा, ओंकारेश्वर अंदर से बिल्कुल नरम, और आप कोई बल लगाते हो तो चीज़ नरम हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा। मालेगांव किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है गिरना। देखिए, आप माल यानी रुपए की बात कर रहे हो तो उसको आप गिनते भी हो, गिनते से गिरना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित नहीं है? सही जवाब है अजमेर। देखिए, कोटा जो है चंबल नदी पर है। जब आप कोट सर्दियों में पहनते हो, और चंबल यानी कंबल, कंबल भी आप सर्दियों में पहनते हो, ये भी कनेक्ट हो गया। और जब देखो धौलपुर, धौलपुर में क्या डकैतों का इलाका है वो पूरा, देखो आप देख रहे हो, इस पर बहुत सारी पिक्चर भी बनी है चंबल के ऊपर। तो डकैत जब आपको पकड़ लेते तो क्या करेंगे? आपकी धुलाई करेंगे बहुत अच्छे से, धुलाई से धौलपुर। और जो ग्वालियर यानी ग्वाले जो हैं वो चंबल के किनारे खूब सारी भेड़ बकरियाँ चराते हैं। तो कोटा, धौलपुर, ग्वालियर तीनों ही चंबल के किनारे हैं। अजमेर जो आपका है, अजय मर गया क्यों? उसने लोन लिया था, लूनी नदी के किनारे है। कृष्णा और कोयना नदी के किनारे निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ है? ये आपको सीधे सीधे याद करना है। इसका सही जवाब है कराड़। बोकारो निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है दामोदर नदी। तो देखिए, बोकारो सो बेकार है। अब कोई चीज़ बेकार होती है तो हम क्या कहते हैं? अरे यार, ये तो बेकार है, इसमें दम नहीं है। दम नहीं है से दामोदर नदी। दुर्गापुर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा, फल्गु, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। तो देखिए, दुर्गम माँ है, उनमें तो वैसे ही बहुत दम होता है, बहुत ताकत होती है, तो दम से आपको दामोदर नदी कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए